हेलो स्टूडेंट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की मैथमेटिक्स सीरीज़ में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम परसेंटेज से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखो आज का पहला क्वेश्चन क्या दिया है। देखो इसमें दिया है एक व्यक्ति ने 6 वस्तुएं 10 रुपये की दर से खरीदी और उसने 4 वस्तुएं 6 रुपये की दर से बेची, तो पूरी लेन देन में लाभ अथवा हानि प्रतिशत बताइए। तो देखो वो 6 वस्तुओं के लिए मैं सी का यूज़ करूँगा। सी का मतलब होगा क्लोथ, ठीक है। तो 6 वस्तुएं खरीद रहा है वो 10 रुपये में, ठीक है। तो ये हो जाएगी हमारी कॉस्ट प्राइस, जिसको हम क्रय मूल्य बोलते हैं। और वो वैसे ही 4 वस्तुएं वो 6 रुपये की दर से बेच रहा है। अब देखो यहाँ पे तो मुझे पता नहीं चलेगा कि उसको लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है। तो इसमें एक काम कर सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे आप देख लीजिए, जैसे वो एक वस्तु खरीद रहा है 10 रुपये में और एक वस्तु बेच रहा है वो 20 रुपये में। तो देखो एक वस्तु तो वस्तुओं की संख्या यहाँ पे बराबर है ना। एक वस्तु वो 10 रुपये में खरीद रहा है और उसी वस्तु को वो 20 में बेच रहा है। तो यहाँ पे तो हमें सीधे सीधे पता लग रहा है कि उसको फ़ायदा कितने का हो रहा है, 10 रुपये का फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि 10 में खरीद रहा है 20 में खरीद रहा है, उसको लाभ हो रहा है। तो डायरेक्ट देखो कैसे मुझे पता चलता है, जब ये जो वस्तुओं की संख्या है ना ये बराबर हो। अब इसमें फ़र्क नहीं पड़ता वस्तुएं एक हैं, जैसे 20 वस्तुएं हैं, 20 वस्तुएं खरीदी उसने 100 रुपये में और सारी वस्तुएं बेच दी उसने 200 रुपये में। तो यहाँ पर भी डायरेक्ट दिख रहा है ना कि उसको फ़ायदा हो रहा है। अब जैसे कहीं पे ऐसे दिया होता कि 5 वस्तुएं खरीदे उसने 50 रुपये में और 7 वस्तुएं बेची उसने 70 रुपये में। तो यहाँ पे तो मुझे ऐसे पता नहीं चलेगा ना कि उसको लाभ होगा कि हानि होगी, मतलब क्या चीज़ होगी, डायरेक्ट मुझे नहीं पता। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, वस्तुओं को समान करना होता है। तो यहाँ पर भी वही चीज़ हम करेंगे। अब देखो वस्तुओं को समान कैसे करेंगे, 6 और 4 का एलसीएम ले लो। तो इनका एलसीएम आता है 12। तो देखो इसको मुझे 12 बनाना है, तो 12 बनाने के लिए मैं यहाँ पे 2 से गुणा करूँगा। अब यहाँ पे 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे भी 2 से गुणा करना होगा, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब इसको अगर मुझे 12 बनाना है तो इसको 3 से गुणा करना होगा। तो यहाँ पे 3 से गुणा किया तो यहाँ भी करना होगा। तो अब देखो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे जो कॉस्ट प्राइस जो आएगी ये हो जाएगा 6 दूनी 12। तो 12 वस्तुओं का मूल्य हो जाएगा कितना, 10 गुणा 2 मतलब 20 रुपये। और वैसे ही बेचा कितने में उसने, 3 चौको 12, 12 वस्तुओं को उसने बेचा 6 18 रुपये में। तो देखो अब मुझे पता चल रहा है 12 वस्तुएं वो 20 रुपये में खरीद रहा है और सारी वस्तुएं बेची उसने 18 रुपये में। तो देखो कमी हो रही है कि वृद्धि हो रही है। देखो 20 रुपये खरीदा उसने 20 में, बेच वो कम में रहा है, तो इसका मतलब इसमें हानि होगी। अब हमें यही निकालना है कि हानि कितने की होगी। तो कितने की हानि हो रही है, इसमें से ये माइनस कर दो तो 2 रुपये की हानि हो रही है। अब किस में हो रही है, देखो हानि या लाभ निकालने के लिए हमेशा ही कॉस्ट प्राइस का यूज़ करते हैं। तो किस में से हो रही है, 20 रुपये में से हो रही है, क्योंकि 20 रुपये में वो खरीदी थी उसने। तो इसका प्रतिशत निकालना है तो गुणा कर देंगे 100 से। अब आप देखेंगे यहाँ पे 2 से ये कैंसिल, तो ये हो जाएगा 10। अब 10 से इसको काटेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 10%। तो मतलब 10% की क्या हो रही है, उसको हानि हो रही है, ठीक है। तो इन क्वेश्चनों को हमें ऐसे ही सॉल्व करना है कि यहाँ पे इनको पहले बराबर करना है। अब देखो फ़र्क नहीं पड़ता, आप यहाँ पे चाहें तो इसको मैं 4 से भी गुणा कर सकता था, तो यहाँ पे 4 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे भी करना होगा। और वैसे इसको मैं किससे गुणा कर सकता था, 6 चौको 24, तो इसको 24 बनाने के लिए 6 से गुणा करना पड़ता, फिर 6 चौको 24 तब होता। अब यहाँ पे 6 से गुणा किया तो यहाँ भी करना होगा। तो मतलब किसी भी संख्या से आप गुणा कर सकते हैं, बस ये ध्यान रखना है कि ये जो वस्तुएँ हैं ये समान होनी चाहिए, ठीक है। तो देखो ये वाला क्वेश्चन हो गया। अब देखो यहाँ पे इसका एक और कॉन्सेप्ट, मतलब दूसरा क्वेश्चन, पहले ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पे दिया है एक व्यक्ति ने 6 वस्तुएं 5 रुपये की दर से खरीदी। तो 6 वस्तुएं खरीद रहा है वो 5 रुपये की दर से। तो खरीदने का मतलब वो हो जाएगा क्रय मूल्य, या इसको सीपी कॉस्ट प्राइस बोला जाता है। और 5 वस्तुएँ कितने में बेच रहा है वो, 6 रुपये की दर से बेच रहा है, तो ये हो जाएगी सेलिंग प्राइस। अब देखो हमें यहाँ पर पहले वस्तुओं की संख्या समान करनी होती है। तो इसमें अगर मैं 5 से गुणा कर दूँ, यहाँ पे 5 से गुणा कर दूँ तो यहाँ पे भी करना होगा। और इसको अगर मैं 6 से गुणा कर दूँ तो यहाँ भी करना होगा। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 30 वस्तुओं का जो मूल्य हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 5 पंजे 25 रुपये। मतलब 30 वस्तुएं उसने 25 रुपये में खरीदी और बेची कितने में, 30 वस्तुएं उसने बेची 6 जगह 36 रुपये में बेची उसने। तो ये हो जाएगा हमारा कॉस्ट प्राइस, ये हो जाएगा सेलिंग प्राइस। तो देखो कम में खरीदी, ज़्यादा में बेची। अब कितने का फ़ायदा हो रहा है, इसमें भी लाभ और हानि प्रतिशत निकालना है ना। तो कितने का फ़ायदा हो रहा है, 5 मतलब 11 का फ़ायदा हो रहा है, 11 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। किस में हो रहा है, मैंने क्या बोला था, हमेशा कॉस्ट प्राइस में से निकालते हैं। तो बटे में हो जाएगा 25 और इसका प्रतिशत निकालना है तो गुणा कर देंगे 100 से। अब 25 से इसको काटेंगे तो 25 को 100, अब 11 गुणा 4 मतलब 44% के उसको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। लाभ क्यों हो रहा है, क्योंकि कम में खरीदा ज़्यादा में बेचा, तो 40% का लाभ हो जाएगा, ठीक है। 40 नहीं 44%, सॉरी।
तो देखो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। अब इसका एक और टाइप देखते हैं, दूसरे प्रकार का क्वेश्चन, जैसे कि ये वाला है। देखो इसमें दिया है एक व्यक्ति 8 वस्तुएं 34 रुपये की दर से खरीदता है और 12 वस्तुएं 57 रुपये में बेचता है, तो 45 रुपये का लाभ प्राप्त करने के लिए वह कितनी वस्तुएं बेचेगा, ये हमें निकालना है। तो यहाँ पे भी सेम टू सेम वही करेंगे कि 8 वस्तुएं वो 34 रुपये में ख़रीद रहा है और 12 वस्तुएं वो 57 रुपये में बेच रहा है। तो एक चीज़ आपको यहाँ पे दिख रही होगी, 8 और 12 आ रहा है, तो इनका एलसीएम लेंगे तो 24 आएगा ना। तो अगर मैं इसको अगर मैं 3 से गुणा करूँगा तो यहाँ पे भी करना होगा, और इसको 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे भी करना होगा। तो यहाँ पे देखो कितना होगा, 8 तिया 24 वस्तुएं खरीदेगा वो कितने में, 3 चौको 12 को 2, 3 तिया 9 और 1 10, 102 रुपये में। और बेचेगा 24 वस्तुएं कितने में, 7 दूनी 14 को 4, 5 दूनी 10 और 1 11, 114 रुपये में वो बेच रहा है। तो देखो कितने का लाभ हो रहा है, देखो 24 वस्तुएं उसने बेची, क्योंकि इसमें दिया है ना कि कितनी वस्तुएं बेचेगा। तो जब वो 24 वस्तुएं बेच रहा है तो कितने का लाभ हो रहा है, देखो 102 में खरीद रहा था, 114 में बेच रहा है, मतलब लाभ कितने का हो रहा है, 12 रुपये का लाभ हो रहा है। तो 24 वस्तुएं बेचने पर उसको 12 रुपये का लाभ हो रहा है, क्योंकि बेच तो वो 24 ही रहा है ना, 12 रुपये का लाभ हो रहा है। मुझे कितने का लाभ चाहिए, 45 का लाभ चाहिए। तो 1 रुपये, क्योंकि ये हमने लाभ निकाला ना, तो पहले 1 रुपये का निकाल दो, तो यहाँ पे ये नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 24/12 बराबर 1 रुपये का लाभ। अब क्योंकि 45 रुपये का लाभ चाहिए तो यहाँ पे भी 45 से गुणा कर दो और यहाँ पे भी 45 से गुणा कर दो। देखो 12 से इसको काटेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2, अब 45 दूने कितना होता है 90, तो 90 कपड़े उसको बेचने पड़ेंगे तभी उसको 45 रुपये का लाभ होगा। तो 90 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो देखो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। अब देखो अगला क्वेश्चन इसमें दिया है, एक व्यक्ति 7 वस्तुएं 9 रुपये की दर से खरीदता है। देखो 7 वस्तुएं वो 9 रुपये में खरीद रहा है, ठीक है, और 8 वस्तुएं वो कितने में बेच रहा है, 11 रुपये की दर से बेच रहा है। तो ठीक है, इस लेन देन में उसे 10% का लाभ हुआ, तो उसने कितनी वस्तुएं बेची, अब ये हमें निकालना है। देखो 10 रुपये का उसको लाभ होना चाहिए, तो पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखो मुझे 8 से गुणा करना पड़ेगा, तो यहाँ पे भी करेंगे, और यहाँ पे 7 से गुणा करना पड़ेगा, तो यहाँ पे भी करेंगे। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे कितना आ रहा है, 8 से था 56 वस्तुएँ खरीदी उसने, 8 में 72 रुपये में, ठीक है, और बेची कितनी, 56 वस्तुएँ बेची उसने 11 7 77 रुपये में। तो देखो 56 वस्तुएं जब वो बेच रहा है तो उसको कितने का लाभ हो रहा है, 72 रुपये में खरीदी, 77 में बेची, मतलब इसमें से ये माइनस करेंगे तो 5 रुपये का लाभ हो रहा है। ठीक है, अब कितने का लाभ चाहिए उसको, 10 रुपये का लाभ चाहिए। तो यहाँ पे 10 रुपये का लाभ मुझे चाहिए, तो इसके लिए 2 से गुणा करना होगा। अब यहाँ पे 2 से गुणा कर दिया तो यहाँ भी करना होगा, तो ये हो जाएगा 10 रुपये का लाभ। और यहाँ पे संख्या कितनी हो जाएगी, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10 और 1 11, तो 112 वस्तुएं उसको क्या करनी पड़ेंगी, बेचनी पड़ेंगी, तभी वो 10 रुपये का लाभ मिल पाएगा उसे। ठीक है, तो देखो 2 टाइप के क्वेश्चन हमने कर दिया। अब तीसरा टाइप इसमें देख लीजिए। जैसे इसमें दिया है कि एक व्यक्ति ने 2 वस्तुएं 1 रुपये की दर से खरीदी और उतनी ही वस्तुएं, जितनी वस्तुएं ये वाली खरीदी थी उतनी ही वस्तुएं 3 वस्तुएं 2 रुपये की दर से खरीदी। ठीक है, उसने उन्हें मिलाकर 5 वस्तुएं 3 रुपये की दर से बेची, तब उसका लाभ अथवा हानि प्रतिशत निकालना है। अब जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे देखो, सबसे पहले स्टार्टिंग में दिया है 2 वस्तुएं खरीद रहा है वो 1 रुपये में, और वैसे ही 3 वस्तुएं खरीद रहा है वो कितने में, 2 रुपये की। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए उसने 2 पैंट खरीदी, कितने में खरीदी, मान लीजिए 100 रुपये में खरीदी, और वैसे ही 2 कमीज़ खरीदी, मान लीजिए 50 रुपये में खरीदी। तो 2 अलग अलग वस्तुएं होगी ना। तो वही चीज़ यहाँ पे बोला गया है कि पहले प्रकार की वस्तु इसने 2 वस्तुएं खरीदी 1 रुपये के हिसाब से, और दूसरे प्रकार की वस्तु इसने 3 वस्तुएं खरीदी 2 रुपये के हिसाब से। अब देखो यहाँ पे ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखनी है। कौन सी, उतनी ही वस्तुएं, मतलब जितनी वस्तुएं इसने ये वाली खरीदी होंगी उतनी ही ये वाली खरीदी। तो देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे ये चीज़ सेम करनी होगी। तो उसके लिए अगर मैं इसको 3 से गुणा कर दूँ और इसको 2 से गुणा कर दूँ तो वस्तुओं की संख्या यहाँ पे सेम हो जाएगी। तो देखो यहाँ पे हो जाएगा 3 दूनी 6 वस्तुएँ मतलब खरीदी होंगी उसने 3 रुपये में, और ये वाली 6 वस्तुएँ खरीदी होंगी उसने 4 रुपये में। तो टोटल कितनी वस्तुएं खरीदी, 6 ये वाली 6 ये वाली, मतलब 12 वस्तुएं खरीदी उसने, कितने रुपए में, 4 और 3 7 रुपये में। तो ये हो जाएगा हमारा कॉस्ट प्राइस। ठीक है, 12 वस्तुएं उसने 7 रुपये में खरीदी। अब आगे हमें दिया है कि 5 वस्तुएं बेच रहा है वो कितने में, 5 वस्तुएं वो 3 रुपये की दर से बेच रहा है। तो अब ये ऐसा ही क्वेश्चन बन गया जैसे हमने पिछले वाले टाइप में किया था। अब ये सेलिंग प्राइस होगी, तो सबसे पहले इनके लिए ये बराबर करते हैं ना। तो बराबर कैसे करेंगे, देखो अगर मैं इसको 5 से गुणा करता हूँ,
अगर मैं इसको 5 से गुणा करता हूँ तो यहाँ भी करना होगा, और यहाँ पे अगर मैं इसको 12 से गुणा करता हूँ तो यहाँ भी करना होगा। तो 12 पंजे कितना होगा, 60 वस्तुएँ कितने में खरीदेगा वो, 7 पंजे 35 रुपये में। और वैसे ही 60 वस्तुएँ कितने में बेचेगा, 12 तिये 36, तो 36 रुपये में बेचेगा। अब लाभ अथवा हानि प्रतिशत निकालना है, तो देखो लाभ हो रहा है ना उसको, कितने का लाभ हो रहा है, 1 का। किस में हो रहा है, कॉस्ट प्राइस में, मतलब 35 में। अब प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुणा कर देंगे। अब 5 से काटेंगे तो 5 से तो 35, और यहाँ पे हो जाएगा 20, तो 20/7% का उसको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। ठीक है, तो देखो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। अब अगला क्वेश्चन इसमें दिया है कि एक व्यक्ति ने 20 वस्तुएं 60 रुपये की दर से, 20 वस्तुएं वो 60 रुपये की दर से खरीद रहा है, और उतनी ही 30 वस्तुएं 60 रुपये की दर से खरीदी, मतलब 30 वस्तुएं और ख़रीद रहा है वो किसके, 60 रुपये की दर से। तो उन्हें मिलाकर 25 वस्तुएं वो 60 रुपये की दर से बेच रहा है, तो लाभ अथवा हानि प्रतिशत निकालना है। अब मैंने बोला ना कि ये बराबर होनी चाहिए, तो एक काम कर सकते हैं ना, यहाँ पे देखो 0 दिख रहा है, तो इसको मैं अगर काटना होगा, जैसे मैं किसी संख्या को गुणा करता हूँ ना, तो वैसे ही मैं किसी भी संख्या से इसको काट भी सकता हूँ। तो जो संख्या से यहाँ पे काटूंगा वही संख्या से यहाँ पे भी काटना होगा। तो यहाँ पे देखो अगर मैं 5 से काटता हूँ तो ये हो जाएगा यहाँ पे 4, या ऐसे कर सकते हैं कि अगर मैं इसको 10 से काटता हूँ तो ये हो जाएगा 10 दूनी 20 और 10 छक्के 60, मतलब 2 वस्तुओं का मूल्य हो जाएगा 6 रुपये। ठीक है, अब एक वस्तु का निकालना हो तो एक वस्तु का 3 रुपये हो गया है, या इसको सीधे 20 से काट दो, देखो एक वस्तु का मूल्य यहाँ पे 3 रुपये हो रहा है। ऐसे कर सकते हैं हम, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब देखो ये नंबर काफ़ी बड़े हैं तो हमारी कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी। अब काट के क्या है कि हमारा फ़ायदा हो जाएगा इसमें, देखो यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया, तो एक वस्तु का यहाँ पे मूल्य आ गया कितना, 3 नहीं आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, तो 2 रुपये। तो देखो एक प्रकार की एक वस्तु वो 3 में खरीद रहा है, और दूसरे प्रकार की दूसरी वस्तु 2 रुपये में खरीद रहा है। तो टोटल 1 और 1 मतलब 2 वस्तुएँ खरीदेगा। कितने में खरीदेगा, 3 और 2 5 रुपये में। तो ये हो जाएगी हमारी कॉस्ट प्राइस। वैसे ही बेच रहा है वो 25 वस्तुएं कितने के हिसाब से, 60 रुपये के हिसाब से बेच रहा है। तो अगर मैं इसको भी 5 से काट दूँ तो ये हो जाएगा 5 वस्तुएं, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 15 चौको 60, ये 12 पंजे 60, तो ये 12 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 7 है, तो इसको बराबर करने के लिए इसको मैं 5 से गुणा कर सकता हूँ और इसको 2 से गुणा कर सकता हूँ। तो ठीक है, तो यहाँ पे 10 वस्तुओं का मूल्य हो जाएगा 25 रुपये, और यहाँ पे 10 वस्तुओं का मूल्य हो जाएगा 12 दूनी 12 नहीं, यहाँ पे 15 होगा, 12 पंजे 60 होता है ना, तो 12 गुणा 2 मतलब ये हो जाएगा 24। अब देखो वस्तुएं बेच कितने में रहा है, 25 रुपये में, खरीद कितने में रहा है, 25 रुपये में, और बेच 24 में रहा है, मतलब 1 रुपये का उसका नुकसान हो रहा है। अब किस में हो रहा है, कॉस्ट प्राइस में हो रहा है, तो इसका प्रतिशत निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, 2500 को 100, तो 4% का उसको नुकसान हो गया या हानि हो गई। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। अब देखो आपको यहाँ पे नहीं काटना है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जैसे भी आप करना चाहें, तो हर टाइप से, केवल ये है कि ये संख्या बराबर होनी चाहिए, किसी भी टाइप से करेंगे हमेशा आंसर एक ही आएगा। तो देखो ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब इसी प्रकार से देखो कुछ और टाइप हम करेंगे जो कि आगे आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। ठीक है, तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।